दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का हेमंत यादव का प्रणाम स्वीकार करें और आप सभी लोगों का स्वागत है। जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी लोग टेक्नोलॉजी को भरपूर उपयोग कर रहे हैं इस कोरोना, इस लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, कोरोना ने हमें बहुत कुछ लेकिन नुकसान तो किया, लेकिन बहुत कुछ हमें सीखने को भी दिया। जी, जैसे कि हमारा जो प्रदूषण है वो खत्म हो चुका है, लगभग नगण्य हो रहा है प्रदूषण। और दूसरी बात ये कि जो टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो रहे हैं, हाँ, जो हम आवारों की तरह सड़क पे घुमा करते थे, अब घर में रहने की आदत पड़ गई है। तो कोरोना ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। तो मैं एक वन बाय वन मैं सबका मैं नाम पढ़ता हूँ और सबका उसमें स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे ऊपर नाम दिख रहा है जो जी जी रमेश रमेश कुमार जी हैं। रमेश कुमार जी, जिनको कवि समाज और जनता पूरा रमेश कुमार रुद्र जी के नाम से जानती है। ठीक है, ये रुद्र इनका नाम तो है, लेकिन रुद्र स्वभाव के नहीं है, बहुत कोमल स्वभाव के हैं। तो आप रुद्र मत समझिएगा। ठीक है। हाँ, हमारे दूसरे हमारे बगल में दिख रही हैं दीप्ति यादव, जो मुरादाबाद से हैं। दीप्ति जी, आपको नमस्कार। इनकी खासियत ये है कि ये जी इनकी खासियत ये है कि ये एनएसएस वॉलंटियर रही हैं और पीआरडी कैंप कई बार इन्होंने ज्वाइन किया है। और चाहे कौनो परिस्थिति है, चाहे जी और क्या बोलते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेट टीम की सदस्य भी रही हैं। इन्होंने बहुत दिनों तक क्रिकेट को अपना हॉबी के हैं, उनका इन्होंने अनुसरण किया। ठीक है, इत्तेफाक से अब स्वास्थ्य बनाने में लगी हुई हैं, हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं रवि यादव जी, मशहूर गीतकार, जिनकी लिखी हुई कविताएं, गीत कौन ऐसा गायक है भारत का जिसने गाया ना हो। जी, आपका भी सर स्वागत है। इन्होंने कोरोना पे बहुत सारी कविताएं लिखी। अभी इनकी एक दो कविताएं काफी वायरल हुई हैं और काफी अच्छा रहा। हमारे साथ में है मधुकर जी। जी हाँ, मधुकर जी का भी स्वागत है। ये जैसा नाम वैसा इनका काम। द्विवेदी मधुर। हाँ जी, मनोज दुबे मधुर। ठीक है, तो इनका स्वागत है। ये बहुत ही मधुर हैं पूरी तरह से। ठीक है, मनोज भी हैं, मधुर भी हैं। ठीक है, आभारी हूँ सर आप लोगों का। जी, और हमारे साथ में असद मेहताब जी हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? जी, सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरे को। जी, और हमारे साथ में असद मेहताब जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ये बहुत जुझारू और शांति प्रिय इंसान हैं। और क्या शांति प्रिय मतलब इसलिए है कि इनकी जो कविताएं हैं अमन चैन भाईचारे के लिए होती हैं। जी, असद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है सबसे नीचे हैं सुरेश कुमार अकेला जी। पहले अकेले थे, अब अकेले नहीं है, अब दुकेले हो गए हैं। और इनकी कविताएं काफी समूह में काफी चर्चायमान रहती हैं और काफी समाज के काफी क्या बोलते हैं कि समर्पित होती हैं। तो हम शुरुआत हम ऊपर से ही करते हैं, वन बाय वन। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कवि सम्मेलन है, इसका उपयोग जो है, इसका प्रयोग इसलिए किया गया है, एक नया तरीके का प्रयोग है, जहाँ पे एक तरफ लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कवि समाज जिनके अंदर लिखने की क्षमता है, क्यों ना उस लेखनी को अपने जुबान के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएं, जनता से अपील करें कि वो कोरोना से लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो इस कविता के माध्यम से एक प्रयोग है, एक संदेश भी है, जन से लेके जन प्रतिनिधि तक का। तो हम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रमेश कुमार रुद्र जी का। सर, आप अपनी कविता से अपने संदेश को प्रसारित करें। जी, आपका स्वागत है सर। रमेश, नमस्कार सर, आप सभी सुधीजन को कोरोना जागरूकता में आप लोगों के साथ बैठकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों के समक्ष मैं एक मुक्तक कोरोना जागरूकता को लेकर के प्रस्तुत करता हूँ। काल के गाल में समा गए, काल के गाल में समा गए, कोई काल के गाल में समा गए, कोई उपाय भी सूझते नहीं।
कोलाहल चारों ओर मचा है, कोलाहल चारों ओर मचा है, लॉकडाउन को बूझते नहीं। अरे अनुरोध है मेरा सभी जन से, अनुरोध है मेरा सभी जन से, अरे दूरी बना कर रहो मेरे भाई। तब तेजी से पांव पसार रही, तेजी से पांव पसार रही, कुछ लोग निर्देश को सुनते नहीं। एक जो है नुक्ता था आप लोगों के समक्ष। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक। और सर एक बढ़िया है। एक छंद आप लोगों के सामने कोरोना पर ही सर अच्छा लगे तो आप लोगों का रूप भी केराल कर, रूप भी केराल कर महामारी आ गई है, रूप भी केराल कर महामारी आ गई है, दिशाओं में अपना वो तांडव मचा रही। रूप भी केराल कर महामारी आ गई है, दिशाओं में अपना वो तांडव मचा रही। आम जन खास तक, आम जन खास तक नहीं पहचान रही, आम जन खास तक नहीं पहचान रही, अपनी उंगली पर सभी को नचा रही। खांसी बहुत खूब, खांसी साथ सर्दी लिए, दर्द व बुखार लिए, संक्रमित रूप ऐसी हवा चला रही। अरे खांसी साथ सर्दी लिए, दर्द व बुखार लिए, संक्रमित रूप ऐसी हवा चला रही। क्या बात रहे करते हुए पंक्ति दूरी बना कर रहे एक दूसरे से सभी, तभी बच पाना यही तो बता रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी यही दो सर मैं अभी लिखा हूँ, और स्वागत है। अगर अनुमति हो तो और कर सकता हूँ। जी एक अनुमति है, दूसरे चक्र में भी मौका दिया जाएगा। जी आपको अनुमति रहेगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम आम कवि सम्मेलन में वाह वाह करते हैं, अगर हम यहाँ वाह वाह करें तो हमें कविताएं सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है? तो हम ये थोड़ा सा ये थोड़ा ड्रॉबैक है हमारा, ठीक है? तो शायद उस जी सर, जितने भी मित्र हैं हम एक दूसरे की कविताओं आवाज नहीं बजा पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जी, इस वजह से मान के कि तुमने ताली बजाई। जी ठीक है सर, तो एक छंद और मैं आप लोगों को साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साहित्य सुगंध ली, सृष्टि का सृजन कर सपने सजाएंगे, शब्द और भाव लिए साहित्य सुगंध लिए, सृष्टि का सृजन कर सपने सजाएंगे, ख्वाबों का उड़ान भर कल्पना सृजित कर साहित्य समंदर में लहरें जगाएंगे। साहित्य सत्यवाद, साहित्य समाजवाद करे न कभी भी वाद, सभी को साहित्यमय भाव से बताएंगे। हिंदी का विकास होगा, हिंदी का विकास होगा, समग्र आभास होगा, सब नाम से बनाएंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र सब नाम से बनाएंगे। शब्द मोती चुन कर, शब्द मोती चुन कर भाव भरे बादलों में, शब्द मोती चुन कर भाव भरे बादलों, बारिश के बूंद रूप सभी को दिखाएंगे। रहेंगे आनंद सब ख्वाबों के उड़ान में, रहेंगे आनंद सब ख्वाबों के उड़ान में, धरती आकाश दूरियां मिटाएंगे। स्वच्छंदता स्वतंत्रता के लिए कर सब विचरण सबको मिलाएंगे। यही दिल आस लिए, यही दिल आस लिए, जिगर में प्यास लिए, सही राह चलने को उनको सिखाएंगे, सही राह चलने को उनको सिखाएंगे। धन्यवाद सर, यही तो मैं अपना देता हूँ। जी धन्यवाद आपका रुद्र जी। हमारे बीच में सिक्किम से यशस्वी थापा भी जुड़ गई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। यशस्वी थापा, यशस्वी जी आपका म्यूट है, आप उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है?
जी, अगली जो कवित्री है हमारे बीच दीप्ति यादव जी, जो मुरादाबाद से है। जैसा कि हमने आपको बताया कि काफी ऊर्जावान खिलाड़ी भी रह चुकी है। तो दीप्ति जी, आप कविता पढ़ें आज कोरोना की ये जागरूकता की शाम के नाम पे। जरूर दीप्ति जी। धन्यवाद हेमंत जी। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, और अभी जैसे कि रुद्र जी ने बड़ा सरस गाया है सर, मेरे गाने की पर हाँ कुछ कोशिश करती हूँ कि शायद पसंद आए आप सभी लोगों को। आज धन्यवाद। इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है कोरोना की जंग। जी। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। घर पर ही रहिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए। बहुत सुंदर। खुद भी हंसिए, उनको भी हंसाइए। कुछ पल सुकून के यूं भी तो बिताइए। हाथ जोड़कर विनती है, मान जाइए। लॉकडाउन 21 दिन तक था, अब है 3 मई तक। इसे अब और ना बढ़ाइए। लॉकडाउन था 21 दिन का, अब है 3 मई तक। इसे और ना बढ़ाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। लगा है पूरा प्रशासन आपको ही बचाने में। ऐसे में करके गलतियां उनकी मुश्किलें ना बढ़ाइए। बढ़ेगा ये वायरस जब बेवजह बेखौफ मिलोगे। बढ़ेगा ये वायरस जब बेवजह बेखौफ मिलोगे। इस वायरस को अब और ना ऐसे फैलाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। माना कि घर से दूर हो, सबकी याद आती है। माना कि घर से दूर हो, सबकी याद आती है। फोन से कर लो बात, अभी छुप छुप के घर यूं ना आइए। जहां हो दोस्तों वहीं पर प्लीज रुक जाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। क्या बात है। लगे हैं सभी अपने अपने आप से। पुलिस, स्वास्थ्य, मीडिया, बाकी और भी। जंग अगर ये मेरी है तो जंग है ये तेरी भी। जंग अगर ये मेरी है तो जंग है ये तेरी भी। घर पर रहिए, इनकी मेहनत को सराहिए। हौसला ना टूटने पाए, हौसला बढ़ाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। माना कि प्यारे हैं लोग हमको अपने, जाने भी अनजाने भी। माना कि प्यारे हैं लोग हमको अपने, जाने भी अनजाने भी। पर अभी थोड़ी है जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। पर अभी है जरूरी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। अगर है लक्षण संक्रमण के, बिल्कुल ना छिपाइए। अगर है लक्षण संक्रमण के, बिल्कुल ना छिपाइए। फौरन कंट्रोल रूम फोन करके स्वास्थ्य विभाग को बताइए। अपनी पूरी जांच संपर्क व्यक्तियों के साथ कराइए। कम से कम 28 दिन का आइसोलेशन अपनाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। हो सकता है कोरोना ठीक, मनोस्थिति मजबूत बनाइए। लड़िए वायरस से और फाइटर बन जाइए। देश का गौरव बनिए, ना कलंक लगाइए। दिन रात की मेहनत पर चूक कर पानी ना फेर जाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। दिया है मौका ऊपर वाले ने, जरा गंगा जमनी तहजीब तो दिखाइए। भूल कर सारी रंजिशें आज एकजुट हो जाइए। फूल है हिंदुस्तान के, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। फूल है हिंदुस्तान के, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। जरा सब मिलकर ये दुनिया को ताकत तो दिखाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। चैनल और भी है, सिर्फ न्यूज चैनल ना लगाइए। एक्चुअली न्यूज चैनल देख देख के हाय कोरोना, और भी सिर्फ न्यूज चैनल ना लगाइए। कोरोना बस एक वायरस है, इसे मनोरोग ना बनाइए। कभी कार्टून कभी वाइल्ड लाइफ, कभी कार्टून कभी वाइल्ड लाइफ, तो कभी म्यूजिक भी लगाइए। लेटे मत रहिए दिन भर, शरीर को थोड़ा कसरत भी कराइए। तन और मन दोनों को निर्मल बनाइए। हौसला बढ़ाइए, देश का हौसला बढ़ाइए। हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। देश है मेरा विकासशील, विकसित बना नहीं है अभी। बहुत
इम्पोर्टेंट है ये, मुझे लगा कि देश है मेरा विकासशील, विकसित बना नहीं है अभी, जनसंख्या घनत्व में भी इसका दूसरा जनसंख्या घनत्व में भी इसका दूसरा जनसंख्या घनत्व में है इसका दूसरा स्थान भी, लोग रहते हैं पास पास दूर दूर नहीं, इसलिए ना समझी छोड़कर जल्द से जल्द समझ बढ़ाइए, अब और संक्रमण का आंकड़ा ना बढ़ाइए, संभल जाइए लोगों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, हाथ जोड़कर विनती है, अब तो मान जाइए। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। रवि सर, हम आपको, आप बहुत सबसे सीनियर आप हैं, इसलिए सबसे अंत में आपको हम रखेंगे। जी रवि सबसे सीनियर है। अच्छा, तो आप ठीक है, तो हम रवि सर की कविताएं सुनेंगे। मैं एसएससी थापा जी में बता दूं कि रवि सर काफी गीतकार हैं, इनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं, गीते हैं, वो फिल्मों में भी इन्होंने लिखा है, और सारे जो हमारे जो गायक कलाकार हैं, चाहे हम सानू कुमार है, वो जितने भी हैं लोग हैं, सबने इनकी कविताओं को गीतों में पिरोया है। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। मेरा नंबर मैं सुनाऊं? हाँ सर, आपका नंबर जी। सबसे पहले तो जितने भी मेरे कवि मित्र हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मेरा नाम रवि यादव, इसलिए बताना पड़ रहा है कि कई बार क्या वीडियो आगे पीछे हो रहा है तो सब अपना अपना नाम बता ही रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल मैं अपने उस 5 मिनट के समय में एक मुक्त कविता सुनाना चाहता हूँ और 2 या 3 दोहे सुनाना चाहता हूँ। तो मैं दोहे से शुरू करता हूँ हेमंत जी। ये दूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, दूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, शर्मिंदा हूँ देख कर घर में भरा अनाज, शर्मिंदा हूँ देख कर घर में भरा अनाज। जुम्मन बैठा सोचता क्या ज्यादा आसान, जुम्मन बैठा सोचता क्या ज्यादा आसान, कोरोना और भूख में किसको दूं मैं प्राण, कोरोना और भूख में किसको दूं मैं जान। दानी 10 है दान है आधा सिर अनाज। आजकल काफी हो रहा है कि हम लोग क्रेडिट लेने की डॉक्यूमेंट में शामिल हैं। दानी 10 है दान है आधा से अनाज, केवल न्यूज में छपे चित्र ये आज। बहुत इमोशनल सा दोहा है। अकल की गलियां देख कर करे रुदन एक स्वान, गलियां देख कर करे रुदन एक स्वान, भले मार लेता मगर बाहर वो इंसान, भले मार लेता मगर बाहर वो इंसान। और इस दोहा है कि कुछ ने हाथ की दी भूखों में बात, कुछ ने हाथ की दी भूखों में बात, कुछ भूखों की भूख पर करते बंदर बात, कुछ भूखों की भूख पर करते बंदर बात। तो ये कुछ दोहे थे, मैं काफी सारे इस बीच में दोहे लिखे, करीब 25 के आसपास हो गए। मैं एक छोटी सी कविता, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि अभी किसी ने कहा था, हमारे पास जितने भी धर्म हैं, जितने भी हमारे वो हैं, मुझे लगता है दुनिया में 2 ही जाति हैं, एक शासित, दूसरे शासित। तो हम शासित हैं, कुछ लोग शासक हैं। और मैंने ये कविता शासित लोगों पर लिखी है। जब भीड़ जो बहुत सारी इकट्ठा हुई यूपी बॉर्डर पर या जगह जगह पर, जो जिस तरह से उन पर कमेंट, तो मुझे लगता है कि उस पर जो मेरे ध्यान में आया, मैं उस पर कविता आपको सुनाता हूँ।
ये व्यंग अंदाज में मैंने लिखी है कि ये भीड़ राष्ट्रद्रोही है, ये भीड़ गद्दार है, ये भीड़ राष्ट्रद्रोही है, ये भीड़ गद्दार है, भीड़ गद्दार है, दुखी है, ये बुरी तरह लाचार है, मगर फिर भी ये भीड़ राष्ट्रद्रोही है, ये भीड़ गद्दार है। इस भीड़ ने सीखा नहीं मुझसे कानून का पालन, इस भीड़ ने सीखा नहीं मुझसे कानून का पालन। मैं कौन? मैं कौन? मैं वो जो अपनी तमाम चालाकियों और लंपटगिरी से महीने का राशन घर में इकट्ठा करके आराम से बैठ रहा हूँ और देश भर का, मैं वो जो हवाई जहाज में आया था और भीड़ में गुम हो। मैं वो सफेद पोश हूँ, मैं वो सफेद पोश हूँ जो अपने राष्ट्रपिता होने कुंभ को सहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझते होंगे मेरे साथी, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं वो सफेद जो अपने राष्ट्रपिता होने कुंभ सहलाता है और अमेरिका के हालात देखकर भी आने वाले तूफान का अंदाजा लगा। मैं इस देश का वो पक्ष हूँ, मैं देश का वो पक्ष हूँ जो पूरी शक्ति अपना चेहरा चमकाने में लगा है। मैं इस देश का वो विपक्ष हूँ, मुद्दे का विरोध करना सिर्फ हर मुद्दे का विरोध करना अपना धर्म बतलाता है। ऐसे और भी कई मैं हैं जिनकी अदूरदर्शी ये भीड़ है, मगर फिर भी ये भी राष्ट्रद्रोही है, ये भीड़ ये कई दिनों से भूखी है, ये भी लाचार है, मगर फिर भी ये भीड़ राष्ट्रद्रोही है, ये भीड़। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी। आपने भीड़ की जो कल्पना की है बहुत रियल में बहुत मार्मिक है। अब भीड़ राष्ट्रद्रोही है, वो कभी भी किसी को कहीं भी आजकल मार दे रही है, बहुत ये दुख की बात है। क्योंकि कोई भूमिका ना बनाते हैं, हमारे पास समय कम है, तो हम अगले जो हमारे जो कवि हैं मनोज दुबे मधुकर जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी कविता पाठ से आप लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। जी मधुकर जी। मधुकर जी हाँ सर, मैं मनोज द्विवेदी, मैं आप सभी दूर दराज सभी लोगों को एक साथ नमस्कार कर रहा हूँ। यही आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी बिल्कुल। मैंने कोरोना के प्रथम लॉकडाउन में जो कुछ रचनाएं इस मुक्तक के माध्यम से आप लोगों को उपस्थित करना चाहता हूं आप सभी के सामने। कोरोना जहां पैदा हुआ वो शहरों से आके गांव में जब आता है कोरोना, क्या बर्ताव किया जाता है वही बख्तियार सकता हूं आपके सामने। कोरोना वायरस खतरा वहां सर पर जो मंडराया। आवाज जा रही है सर? आ रही सर, वाह एकदम आ रही है। कोरोना वायरस वहां सर पर जो मंडराया, कमाता था जो जा गुजरात से जब भाग कर आया, वहां सब वालों ने किनारा कर लिया उससे, वहां सब गांव वालों ने किनारा कर लिया उससे, कलेजे पर रखा पत्थर पिता ही था जो अपनाया, वाह 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 वाह, पर रखा पत्थर था जो अपनाया। और क्या दृश्य बनता है कि सहमे हैं सभी सर्वत्र, हो ना संक्रमित कोई,
सजल है नेत्र मन करुणार्ध, अधरों से हंसी कोई। स्वजन के स्नेह से वंचित पुत्र पत्नी पास आते, स्वजन के स्नेह से वंचित पुत्र पत्नी पास आते। आए कांत कमरे में आत्मा फूट कर रोई। जब क्वारंटाइन कर दिया जाता है उसको एक किनारे कमरे में, वहां दुखित होता है। तो 4 पंक्तियां और इसके निवारणार्थ मैंने कही है, ये समझ रखता हूँ कि महज 2-4 हफ्ते घर से ना निकले संभल जाएं, परिस्थिति कठिन सहले हिम्मत न घबराएं। मरेगा वायरस खुद ही मिले वाहक नए यदि ना, मरेगा वायरस खुद ही मिले वाहक नए यदि ना। सुरक्षा स्वच्छता से ही मिलेगी जीत अपनाए। और सर 4 पंक्तियां जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आप घर के बल्ब ट्यूबलाइट बंद करके दीप जला के दीप प्रकाश करिए, वहां से 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूँ। दीप जले तम हरे राष्ट्र का, सबके मन में विश्वास जगे। दीप जले तम हरे राष्ट्र का, सबके मन में विश्वास जगे। हो एक मत हम भारतवासी, मन से सबके संतास भगे। राष्ट्र का मुखिया अहल कर रहा, अहल कर रहा, हम सब मिलकर मन कर्म वचन है एक सभी के, दुनिया को संदेश लगे मन कर्म वचन। और सर अगर समय हो तो एक छोटा सा गीत 2-3 मिनट का, पूरे कोरोना महामारी को एक गीत में पिरोने का प्रयास किया मैंने, समय दे तो। हाँ हेमंत, बिल्कुल आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क शायद थोड़ी सी गड़बड़ है। जी मधुकर जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हम फिर से आते हैं आपके पास में। हाँ मधुकर जी, हेलो। हाँ यहाँ पे एक गीत करना चाह रहा था जी। आप रखें, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज रखें आप जी। ठीक है, ठीक ठीक जी आप रखें, आप शुरू करें जी, शुरू करें जी। सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ मत करें, शुरू करें आप जी, शुरू करें आप। ठीक है सर। और एक गीत पढ़ता हूँ सर, सुनिएगा। आओ मिलकर भगाए कोरोना, आओ मिलकर भगाए कोरोना, आस पास नहीं होना, 5 फीट की दूरी पर भगाए कोरोना। और बंद देखिएगा कि हाथ ना मिलाएंगे नमस्ते करेंगे, हाथ ना मिलाएंगे नमस्ते करेंगे, बाहर ना निकलेंगे घर में रहेंगे, मुंह पे मास्क हाथ बार बार धोना, मुंह पे मास्क हाथ बार बार धोना,
पास पास नहीं होना, 5 फीट की दूरी हो, आओ मिलकर भगाए कोरोना। और कि बूढ़े बच्चे बीमारों की हो मजबूरी, दूध दवा राशन सामान बस जरूरी, भीड़ होए ना धैर्य नहीं खोना, भीड़ होए ना धैर्य खोना, पास पास नहीं होना, 5 फीट की दूरी हो, आओ मिलकर भगाए कोरोना। और अंत रखता हूँ सर कि मोदी जी कहे सबने थाली बजाया, मोदी जी कहे सबने थाली बजाया, बल्ब बंद करके दीपक जलाया, 3 मई तक पड़ेगा और ढोना, लॉकडाउन 3 मई तक सजोना, पास पास नहीं होना, 5 फीट की दूरी हो, आओ मिलकर भगाएं कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद जी मकसूद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में मैं इंडिविजुअल भी सबका रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद में, ठीक है, क्योंकि कभी बीच में प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। फिर हम अगले जो हमारे जो कवि हैं, जी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो अगले कवि जो हैं असद मेहताब जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं। जी आपका स्वागत है सर। जी शुक्रिया। पहले तो मैं कोरोना संबंधित ये प्रोग्राम है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम शायर और कवि के फॉलोअर्स जरूर होते हैं पूरे भारत भर में, तो हम पहले अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को ये बताएं कि पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें और देश हित के लिए जितने जो भी अहम जरूरी काम है वो करें। एक गीत हेमंत जी में जो आपने जब मुझे फोन किया उसके बाद से गीत तैयार हुआ, मैं कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ता हूँ और सबसे अपने सभी सीनियर कवि सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। भारत के हंसी लोगों मायूस न तुम होना, भारत के हंसी लोगों मायूस न तुम होना, जीतेगा ये वतन हारेगा ये कोरोना, भारत के हंसी लोगों। और बंद, डॉक्टर और पुलिस मिलकर हालात संभाले, दे साथ सभी का भारत को बचाएंगे, आ जाएगी खुशहाली, बस सब्र न तुम खोना, जीतेगा ये वतन हारेगा ये कोरोना, भारत के हंसी लोगों एक साथ मिलकर है जंग हमें लड़ना, आपस की मोहब्बत को तुम खत्म नहीं करना, हो जिससे कि बर्बादी वो जहर न तुम बोना, जीतेगा ये वतन हारेगा ये कोरोना, भारत के हंसी लोगों कुछ दिन के लिए थोड़ी दूरी पे रहा करना, छट जाए ये अंधियारा
ईश्वर से दुआ करना, इस देश का ए मौला, महफूज हो हर कोना। क्या बात। जीतेगा ये वतन, हारेगा ये कोरोना। और हेमंत जी, जैसा कि मेरे बारे में इंट्रोड्यूस आपने करवाया कि हमारी रचनाएं ज्यादा हम हिंदू मुस्लिम एकता और तमाम मजहबों को जोड़ करके हम शायरी करते हैं, और बहुत अच्छा लगा सर आज आप सबसे मिलकर। आइए कुछ पंक्तियां मैं और निवेदित करता हूँ। कहीं तपस्या, कहीं इबादत, कहीं गुरु का ज्ञान। हेमंत जी हैं क्या आप सुन रहे हैं? जी एकदम सुन रहे हैं जी, जी स्वागत है। तपस्या कहीं इबादत, कहीं गुरु का ज्ञान, कहीं भजन और कहीं आरती, कहीं पे होती अजान। कहीं भजन और कहीं आरती, कहीं पे होती अजान। सारी दुनिया सारी दुनिया में है इसकी एक अलग पहचान, कि ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। और मैं अपने सीनियर कवियों से ये चाहता हूँ कि अगर मैं कहने में कहीं सफल हूँ तो मुझे आशीर्वाद दें अपना, कि यहाँ प्रथा और धर्म कई हैं, यहाँ प्रथा और धर्म कई हैं, यहाँ अनेकों रीत। यहाँ प्रथा और धर्म कई हैं, यहाँ अनेकों रीत। नदियों का संगम है यहाँ पर, उनकी भी है मीत। नदियों का संगम है यहाँ पर, उनकी भी है मीत। हवा घटा और फिजाओं में है मधुर मधुर संगीत। हवा घटा और फिजाओं में है मधुर मधुर संगीत। यहाँ मोहब्बत है कविता से और गजल से प्रीत। यहाँ मोहब्बत है कविता से और गजल से प्रीत। यहीं पे मीरो यहीं पे मीरो गालिब जन्मे और तुलसी रस खान के, ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। और ये इस कविता का आखिरी बंद पेश करता हूँ कि घटाए नफरत छट जाएगी, ये मोहब्बत है हमारे देश की, कि घटाए नफरत छट जाएगी, पूरा है विश्वास। घटाए नफरत छट जाएगी, पूरा है विश्वास। यहाँ मिट्टी में है प्यार का एक एहसास, यहाँ की सोधी मिट्टी में है प्यार का एक एहसास। त्याग तपस्या की धरती ये बता रही इतिहास। त्याग तपस्या की धरती ये बता रही इतिहास। यहीं पे राम ने राज किया और यहीं पे था वनवास। यहीं पे राम ने राज किया और यहीं पे था वनवास। इसी जमीने इसी जमीने ही बख्शा था टीपू सा सुल्तान, के ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। वास्तव में ऐसा देसी हिंदुस्तान है जहाँ पे सभी लोग कविताएं पढ़ते हैं, कविता नहीं पढ़ते हैं, देखिए एक भाईचारा का पालन करते हैं, ठीक है। और ऐसा देसी हिंदुस्तान है जहाँ पे ऑनलाइन भी कवि सम्मेलन का आयोजन होता है जी, और भी कोरोना के लिए जी। तो अगली गायिका के रूप में मैं जो हमारे बीच सिक्किम की जो कवित्री हैं
यशस्वी थापा जी ये सिक्किम विश्वविद्यालय की छात्रा भी हैं और यहाँ की अच्छी कवि भी हैं। हम इनको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने कविताओं से लोगों को जागरूक करिए और संदेश दीजिए। सिक्किम ही नहीं, पूरे भारत को संदेश दीजिए। जी, स्वागत है आपका यशस्वी जी। थैंक यू सो मच। मैं पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में भी आपने एक अच्छा सा कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है। ये इनफैक्ट ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सब पोइट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे सभी कवियों से मैं हार्दिक अभिवादन करना चाहती हूँ। एक्चुअली लाइक आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही कविता ये प्रिपेयर किया है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। So the topic of my poem is Corona, stay safe, stay safe. 30 days, they said, might break the chain of inhumanity that had already left the world wounded. Everyone stood as an eyewitness and saw the race rotten. The virus had captured the mind and soul already. Already they were all diseased. Terrorism, child abduction, violence, child labor, slaughter, sexual abuse, trafficking, domestic torture. They had built their towers on plastic Legos, exploiting the ecosystem, biodiversity, and natural resource. Strangled in a web of commerce and materialism, blinded by the illusion of self-contentment. They had lost all concerns with wrong and right. And then one fine day, the universe turned up for its retribution. And the race panicked in tense agitation. But they still played the blame game they were always good at, pointing fingers of blame in all directions. A mirror of truth and reality was placed, but they still pointed at their own reflection and cried, Corona, Corona, stay safe, stay safe. Thank you so much. Thank you, यशस्वी थापा जी। बहुत, it is very beautiful poem. एक्चुअली मैंने प्लान ये किया था कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, अगर अलग अलग भाषाओं में भी होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मुझे एंट्रियां बहुत कम लोगों ने की, ठीक है। लेकिन अगला ऐसा प्लान होगा कि हम नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम सबका भी एक प्लान करेंगे आने वाले दिनों में। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज जाना चाहिए चाहे किसी भी भाषा में। जी, अब कुछ बोल रहे थे असलम भाई? मैंने कहा नेपाल को जब आप जोड़ेंगे तो मुझे मत छोड़िएगा बिल्कुल, क्योंकि नेपाल से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है और नेपाल के लिए मेरे पास ऐसी लाइनें, ऐसी कविताएं हैं कि नेपाल वासी याद रखते भी हैं मुझे। सुनिए असलम भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्किम भारत का पार्ट है, नेपाल का पार्ट नहीं है, ये भ्रम है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो आप नेपाल एक दूसरा देश है और सिक्किम हमारा भारत देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, एक्चुअली कुछ ऐसी जो चीजें होती है जो जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो लाइनें आपको इस बात की कहना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। मैंने आपको इस बात के लिए बधाई दी थी कि आपने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन आपने थापा जी को इस बात के लिए अलग से मैं बधाई देना चाहता हूँ। उसका कारण मेरे बाकी कवि मित्र इस बात से सहमत होंगे। मैं बहुत शूट किया है वहां पर, नॉर्थ ईस्ट में मैंने शूटिंग की है, और मैं इस बात को कह सकता हूँ, कोई इस बात का बुरा ना माने, कि हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं हमारे भाइयों से जो डेट्स हैं कि वो हमारा बहुत वेलकम करें, भी हैं वो लोग बहुत दिल से, लेकिन अक्सर हम लोग हमसे बड़े शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, जो भी शहर है, और मुझे इस बात का बहुत दुख रहता है कि जब वो वहाँ के बच्चे आते हैं तो हम कई बार उतना वेलकम करना भूल जाते हैं। आपने थापा जी को वहां से शामिल किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि ये हमारा अपना है। भारत के जितने भी कोने हैं उस हर कोने पर हमारा अधिकार और उसका हम पर बराबर है। जी जी जी, थैंक यू रवि जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। और ये इस कवि सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसका संदेश हम संपूर्ण भारत को देना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे कि हर जगह के लोग शामिल हों और सभी लोग भारत के जो भाईचारा उसको आगे बढ़ाएं। जी,
अगले कवि के रूप में हम सुरेश अकेला जी हमारे बीच में हैं और मैं उनको आमंत्रित करूंगा। सुरेश जी, आप सुन रहे हैं आवाज? जी 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 हाँ जी, आप आवाज आ रही है? हाँ जी आइए जी, आप सभी को सुरेश अकेला का प्रणाम। 4 पंक्तियां मैं हेमंत भाई के लिए कहना चाहूंगा, उसके बाद में एक मुक्तक और एक छोटी सी सभी की जिंदगी में कोई खास होता है। हेमंत भाई हमारे मित्र हैं, हमसे दूर हैं, फिर भी कि सभी की जिंदगी में कोई खास होता है, दूर रहकर भी वो पास होता है। हैं हवाएं दिशा से उसकी उन हवाओं में उसका एहसास होता है। क्या बात है। एहसास होता है जब उधर से आती है। और जो ये लॉकडाउन की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उस बीच में हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्यों हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ये एक मुक्तक कि जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जिंदगी का पिया ही नहीं। कैसे जमाना याद करेगा उसे, जो दूसरों के वास्ते कुछ किया, जो के वास्ते कुछ किया ही नहीं। आज जो कमजोर हैं, जो खाने के लिए परेशान हैं, उनके अपनी पहुंच बनाने की जरूरत है। यही इंसानियत है। एक छोटी सी रचना, जब पलायन हो रहा था शहरों से गांव की ओर उन मजदूरों का, तो उस भीड़ को देखते हुए रचना बन गई। और वो भीड़ कहती है, वो लोग कह रहे हैं कि निकल पड़े हैं हम जिंदगी बचाने, निकल पड़े हैं हम जिंदगी बचाने, जिंदगी को जोखिम में डालकर, निकल पड़े हम जिंदगी बचाने, जिंदगी को जोखिम में डालकर। तो कहने को तो हमारे लिए सब खड़े, कहने को तो हमारे लिए सब खड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं। कहने को तो हमारे लिए सब खड़े हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनकी दुनिया हमने ही सजाई, जिनकी दुनिया हमने ही सजाई है, चमकती हैं, इनकी दीवारें चमकती हैं हमारी वजह से, जिनकी दीवारें चमकती हैं हमारी वजह से, जिनकी फुलवारी चमकती है हमारी वजह से, इनकी दीवारें चमकती हैं हमारी वजह से, जिनकी फुलवारी चमकती है हमारी वजह से, वो हमें इंसान मानते ही नहीं, एक मजदूर, वो हमें इंसान एक मजदूर के सिवा उन्हें इसका भान ही नहीं, कभी भी दर्द होता है, उन्हें इसका भान नहीं कि हमें भी दर्द होता है, हमारी भी है दर्द दिया है हाथ ने, गहरी खरोंच में आंखें आती, बहुत दर्द दिया है हालात ने, गहरी खरोंचें आंखें आत्मा पर, उनके व्यवहार से, जिनके चेहरे पर है मुखौटे, जिनके चेहरे पर है मुखौटे, शब्दों में है, जिनके चेहरे पर है मुखौटे, शब्दों में है, इसलिए निकल पड़े हैं हम जिंदगी बचाने, जिंदगी को जोखिम में डालकर, इसलिए निकल पड़े हैं हम जिंदगी। बहुत अच्छा। और एक दो चार पंक्तियां कोरोना के ऊपर कि जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना आया है, काला बादल छाया है, जब से कोरोना आया है, काला बादल छाया है, दिया है इधर
रोक दिया है विकास की धारा, रोक दी विकास की धारा, इस पर विजय पाना है जब से कोरोना आया है। काला बादल है जब से कोरोना आया है। तो इन शब्दों के साथ जी की जो नृत्य होगा। जी, थैंक यू सुरेश जी। सभी कवि लोग ने बहुत अच्छे ढंग से कविता पाठ किया, और चूंकि इसमें क्या बोलते हैं कि समय भी जरा लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, यही बंद कर रहे हैं। इसके बाद में मैं इंडिविजुअली जो है, जैसे कि बहुत सारी जो कविताएं हैं नेटवर्क के कारण लोगों को सुनाई नहीं पड़ी हैं, तो इंडिविजुअली भी साथ में मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके करने के बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ग्रुप और इंडिविजुअली दोनों जाएगा। जी, आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी लोग उपस्थित रहे हमारे निवेदन पे, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे जो प्रोग्राम होंगे आप सभी लोग। जी सर, रवि सर, आपका आभार और सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बहुत अच्छी नसीब की बात हुई, सबको सुना। और हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की महफिलें आप सजाते रहें। लॉकडाउन में भी हमें जिंदा होने का एहसास दिलाया आपने कि हम अपनी रचनाओं के साथ जिंदा हैं देश में। और बहुत इसके बहुत लिए धन्यवाद सर, आभार आप लोगों का। जी जी रमेश जी, चलिए अब विदा कर लेते हैं सभी लोगों से। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक। ऐसा